और डॉक्टर राहुल पंडिता, आप तो महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स में मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, जिस तरह की तेजी अब महाराष्ट्र में एक बार फिर केसेस को दिखाई दे रही है, 50,000 केसेस फिर रिपोर्ट हो रहे हैं और फेस्टिव सीजन अभी सामने है। ऐसे में यहां पर अभी किस तरह की चुनौतियां न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि आम लोगों को भी जो जागरूक रहने की जरूरत है, मैं चाहूंगी उस पर आप जरूर लोगों को थोड़ा अवेयर करें। बिल्कुल, धन्यवाद मीनाक्षी जी। जैसा डॉक्टर मिश्रा सर ने कहा कि इस वक्त जो है सबसे अहम जो हमारे पास वैक्सीन है वो अभी भी मास्क है। और हमको जो है आम व्यक्ति हो या कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर हो या कोई भी सरकारी व्यक्ति हो, हमको सिर्फ इसके बारे में और जो वैक्सीन का टीका है उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत है। इन इन पिछले 10-20 हफ्तों में जो केसेस कम हुए थे करीब करीब, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग जो है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में भूल गए थे। और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में करीब करीब हम देख रहे थे कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, शादियां हो रही है, लोग एक दूसरे के पास पार्टीज के लिए जा रहे हैं, जो कि एक आदमी का स्वभाव होता है। और वो स्वभाव मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ स्वभाव के विपरीत हो रहा था, पर 9-10 महीने अगर कोई आदमी थोड़ा कंट्रोल में रखे तो जब से थोड़ी छूट मिलती है तो लोग जो है उस छूट को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो गया, उसका लोगों को लोग ज्यादा फायदा उठा लिया उन्होंने लोगों ने। तो वो हमको करना है। दूसरी बात है कि ये जो भी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जैसे कि अभी होली आ रही है, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ये जो बीमारी है वो एक दूसरे से मिलने पे, एक दूसरे के नजदीक अगर आप आओ, दो दो गज की दूरी से कम आओ और आपने मास्क ना पहना हो तो ये फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है इस हर त्योहार को, हर सोशल गैदरिंग को इस वक्त थोड़ा सा सहमे रखना जरूरी है, उसका थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जरूरी है। जितना हम लोग अपने घर में फेस्टिवल मना सके, अपने घर वालों के साथ फेस्टिवल मना सके, उतना मनाना जरूरी है। जी। अगर हम लोग सोशलाइज करेंगे, अगर हम लोग फिर से पार्टीज करेंगे तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बनते हैं। हमें महाराष्ट्र में देख चुके हैं कि कई लोग जो शादियों में गए थे, किसी पार्टी में गए थे, 30-30, 40-40 लोग उस पार्टी में से एक साथ पॉजिटिव होके बाहर आए हैं। जी। तो हमारे पास ये हिस्ट्री है, हमको इस हिस्ट्री से थोड़ा सीख के आगे जाना है कि नहीं, हम अगर थोड़ा 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 और सहम रहेंगे, थोड़ा और कंट्रोल कर लेंगे तो शायद 1-2 डॉक्टर महीने राहुल में अगले पंडित, सिचुएशन जी, आप देखिए ये सुपर स्प्रेडर का वर्ड का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जो हमने बीते साल भी देखा है। दीपावली के बाद जिस तरह से केसेस में सर्ज आया था, वो वाकई परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई थी उसके बाद। लेकिन इस समय महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, बीड में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी स्थिति कुछ और जिलों में आ सकती है सामने, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें तो? महाराष्ट्र टास्क फोर्स जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, और ये जो लॉकडाउन के निर्णय है वो सरकार का और एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है। और टास्क फोर्स कभी भी नहीं चाहेगी कि लॉकडाउन हो या इकोनॉमी जो है रुक जाए। और इसका जो है निर्णय अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लेना है। और हम तो ये कह रहे हैं, अगर हम साइंस को पकड़ के चले, अगर हम साइंटिफिक चीजें करें कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, आइसोलेशन हो। हाँ, अगर होम आइसोलेशन जो है अगर वो सही ढंग से नहीं हो रहा है तो इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो पॉपुलेशन अभी जो पॉजिटिव आ रही है वो काफी यंग पॉपुलेशन है और एसिम्टोमेटिक है। जी। और एसिम्टोमेटिक लोगों को घर पे रखना आइसोलेशन के लिए या क्वारंटीन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वो लोग मान नहीं रहे, शायद घर के बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करे। ये 6 या 7 दिन का जो लॉकडाउन है, ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका कॉल लिया है। पर स्टेट गवर्नमेंट को टास्क फोर्स की तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि लॉकडाउन करे करके, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। हम सिर्फ साइंस तक हमारा जो एडवाइस है वो सीमित रखते हैं।